की शुरुआत करते हैं। और दुष्यंत नागर जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि क्यों आप लोग ये बार बार सेल्फ गोल करते हैं? सेल्फ गोल, किसानों की, गरीबों की गारंटी की बात करना, चिरंजीवी योजना की बात करना, सेल्फ गोल कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पर जिसकी बात कर बड़ा कैंपेनिंग चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसको सभी राज्य सरकारों ने कॉपी किया है। अच्छा। 1 करोड़ 8 लाख लोगों को 3,000 रुपया महीने का पेंशन दे रही है माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार। अच्छा, उधर 25 लाख होता है और आप अभी स्मार्टली मेरे सवाल को बताइए, मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। रोग हैं, उनका इलाज करा रही है। वो ठीक है, इट इज सेल्फ गोल मैडम। ये सेल्फ गोल नहीं है, नहीं है। बार बार यूं तो एक तरफ आपकी कोशिश ये भी होती है कि आप सीधे ना भिड़े मोदी जी से, लेकिन बार बार कुछ ऐसा कर ही देते हैं आपके नेता। अटैक कर रहे हैं ना आप, अगर पनौती पनौती कह रहे हैं, पनौती छोड़िए, उससे भी ज्यादा बड़ा जेब कतरा जो कह दिया गया, अब उस पर नोटिस भी मिल गया, उसके बावजूद आप लोग थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। देखिए जी, ये देश की महान जनता और सिद्धार्थ जी के बीच की बात है। अच्छा। जिस जनता ने इनको 303 सीटें दी, उन्होंने ही ट्विटर पे ट्रेंड चलाया पनौती का। अब ये जाने, देश की जनता जाने। अब अगर उसमें लोग कोई बात कहेंगे और नेता प्रतिपक्ष ने कोई व्यंग्यात्मक शैली में कुछ बोल दिया, तो उसका इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन्होंने तो पनौती बोला। हाँ। उन्होंने तो चलो, जनता ने वहां नीचे पनौती बोला, राहुल जी ने उसमें एक शब्द ऐड कर दिया। इनके माननीय गृह मंत्री साहब हैं, देखिए गृह मंत्री देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो कांग्रेस को राहु केतु कह रहे हैं। इनको जानकारी होना चाहिए, राहु तो एक राक्षस है भाई। आप कांग्रेस की राक्षस से तुलना कर रहे हो। जिस कांग्रेस पार्टी के श्री राजीव गांधी, श्रीमती राक्षस से तुलना तो आप भी वोटर्स की कर देते हैं। वोटर्स को राक्षस तो आपने भी कह दिया था। आप देखिए फिर वही बात ना कि सर पिच तो आपने तो पार्टी को ही राक्षस कह दिया, बेअंत सिंह जी को राक्षस कह दिया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी भारत के लिए। पार्टी को बोल दिया, बड़ी बात कर रहे हैं। 10 साल जेल में रहे भैया भारत की आजादी के लिए, उनको आप राहु केतु कह रहे हैं। देखिए, एक देश के प्रतिष्ठित मंत्री नंबर 2 जिनका कैबिनेट में स्थान होता है, उनके द्वारा कहा गया ये रिमार्क ये देश को पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो इस पे अपनी सफाई दें। हाँ। ये अनुचित है। सिद्धार्थ जी, जो बात दुष्यंत जी यहाँ पर कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि वाकई क्या आपका काम आसान कर दिया है क्या इन्होंने, जिस तरह से कह रहे हैं दुष्यंत? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ऐसी भी पार्टी बड़ी विचित्र पार्टी है जिसका नेता कुछ बोल जाए और सारे प्रवक्ताओं को, नेताओं को पूरा पसीना छूट जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। 5 मिनट तक तो बोले ही नहीं सेल्फ गोल क्या है, हमने ये क्या वो क्या, फिर आज ले दे के आना पड़ा कि हाँ राहुल जी ने बोला तो है, अब वो थोड़ा सा शब्द जोड़ दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। देश के एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बोला, वो कुछ नहीं, वो संवैधानिक पद पे नहीं है, प्रधानमंत्री संवैधानिक नहीं है। देश की जनता ने जिसको चुना, उन्होंने कहा देश की जनता और आपके बीच की बात है। बिल्कुल बिल्कुल है, और देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है, और जनता ने जब प्रधानमंत्री को चुना, तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था नागर जी, आप बोलना चाहेंगे, ये टोका टिप्पणी करेंगे तो 40 मिनट यही करेंगे। फिर अभी आप मेरे को बोलने का अवसर दीजिए। अब जिस देश की जनता ने जिस प्रधानमंत्री को चुना और ऐसा मैंडेट दिया कि आपको 50 सीटों पर ले आई, आप उनके लिए कह रहे हैं पनौती मोदी, पीएम, उस शब्द के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि आप भी बनना चाहते हैं पीएम, ये तो कमाल है। मतलब आप जाकर के वहां बैठेंगे तो खुद को भी ऐसे ही बुलाएंगे, इसलिए आप कभी वहां नहीं बैठेंगे। ये आपकी सच्चाई है। और गाली दीजिए, हम तो कहते हैं रोज दीजिए, क्योंकि जब जब आपने गाली दी तब तब जनता ने आपको जवाब दिया है। चौकीदार चोर है बोला था, क्या हश्र कर दिया आपका। अब बोलिए पनौती मोदी को, क्योंकि ये जो देश को विकास की राह पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं, जितनी गाली आप इनको दोगे, देश की जनता उतना ही तगड़ा जवाब आपको देगी। और यही 2024 में मिलेगा, यही राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।